अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 A 2026 के टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 14 अगस्त 2025 के जो भी MCQs हैं वो सब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे, आज के नहीं बट क्योंकि 14 अगस्त 2025 का टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस मिस हो गया था हमारे चैनल पर, तो वो दोबारा से आप वीडियो डाली गई है ताकि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो आपसे स्किप ना हो जाएं, आप इनकी भी तैयारी कर लें। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा, बाकी इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आपने सारे टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस की जितनी जितनी वीडियोस हैं वो सारी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। हमारे चैनल पर अगस्त के फुल मंथ में जौन जौन से दिन भी टेस्ट हुआ है उन सब की वीडियोस डाली गई है। ये वीडियो देखने के बाद फ़ौरन वो जाके वीडियो देखें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके इंशाअल्लाह। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी UDC, LDC, सिविल, स्टोरमैन, असिस्टेंट के ये MCQs होंगे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, फर्स्ट MCQs है फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। शेप्स होंगे इसमें, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन A है सर्कल, ऑप्शन B है स्क्वायर, ऑप्शन C है ट्रायंगल, ऑप्शन D है ऑल शेप्स डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें हमने एक दूसरे से डिफरेंट यानी ऑड जो सा होना तो वो बताना है। तो अब आप देखें, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। किस तरीके से है कि सर्कल ये राउंड होती है सर्कल, फिर होता है स्क्वायर 4 कोनों वाला होता है, फिर उसके बाद ट्रायंगल जो 3 कोने होते हैं, ठीक है। दोनों मतलब ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। हमने तो इसमें ऑप्शंस में जितने हैं उनमें से एक डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट तो इनमें से है ही नहीं। सर्कल अपनी खासियत रखता है, स्क्वायर अपनी, ट्रायंगल अपनी, तो फिर ऑल शेप्स डिफरेंट हैं, बड़ी हमने इस ऑप्शन को करेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ G ऑन द मून, ओके। ये ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है मून पर, ठीक है। ये आपके मैट्रिक की जो फिज़िक्स की बुक है ना, उसमें जब आप न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट्स को ये पता होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स करते हुए भी ये वाली वैल्यू काम आती है। और इसके अलावा इसका अलग से टॉपिक है, तो वो आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि ग्रेविटेशनल के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन A है 9.9, ऑप्शन B है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन C है 1.8 है, ऑप्शन D जो है 1.0। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन B है 9.8। और एक और बात बता दूँ, इसको अगर आपके इन ऑप्शंस में 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं है, तब की सूरत बता रही हूँ, तब की सूरत हाल बता रही हूँ, तो उसके ऑप्शंस के अंदर आपके 10 होगा, 10 ms यानी मीटर पर सेकंड होगा। और अगर 10 हुआ तो आपने 10 को क्लिक करना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के इज इक्वल होती है, ठीक है। ये आपके उसी टॉपिक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपसे दोबारा से ये आपके पेपर में आया कि टेस्ट में आया कि वैल्यू ऑफ G ऑन द मून, और ऑप्शंस में 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं है बट ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपने 10 को करेक्ट करना है। वरना अगर 10 नहीं है तो आपने 9.8 को करना है। और अगर दूसरी, अब स्टूडेंट ये भी सोचोगे कि ऑप्शंस में 9.8 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, तब आपने 9.8 को ही करना है क्योंकि एग्जैक्ट ये वैल्यू है। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन इज़ ₹12, ठीक है, दर्जन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 आइटम। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन A है 1.2, ऑप्शन B है 1, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B है 1। किस तरीके से, अब आप देखें, इफ़ द वन डजन मतलब प्राइस जो है वो 12 है, एक दर्जन की जो प्राइस है वो ₹12 है, ठीक है। तो उसके एक आइटम की कितनी होगी, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, ठीक है। 12 आइटम हमने ख़रीदा ही ₹12 का है, तो फिर ईज़िली यानी सिंपली उस ₹1 का होगा, तो ₹1 उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन B, ठीक है जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी।
ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसमें लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के लिए जो कि A2026 ही होंगी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आ जाती हैं, लेटेस्ट स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सअप चैनल पर आपको दे दी जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के सीरीज़ का क्वेश्चन होगा, ठीक है, पोर्शन का। बाकी सीरीज़ कंप्लीशन है OLIF, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है C, ऑप्शन बी है E, ऑप्शन सी है G, ऑप्शन डी है D। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है C। किस तरीके से, आपके साथ सोल्यूशन भी मैंने शेयर किया हुआ है, आपको मैं बताती हूँ, ज़रा परेशान नहीं होना। आपको मैंने अपनी जितनी भी अभी तक वीडियोस डालती हैं पाकिस्तान नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन के लिहाज से या फिर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस के कुछ भी हों, तो उसमें मैंने एक चीज़ स्टूडेंट्स को कहा है कि आपको ABC का टेबल लाजमी याद करना है कि ABC मतलब A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। तो इस लिहाज से ये वाली आप लाजमी याद करके जाइएगा, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, जब आपके पेपर टेस्ट में आएंगे, तो वो आप आसानी से कर लेंगे, बहुत ही जल्दी कर लेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे उनको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो अब आप देखें, इधर इन्होंने जो सोल्यूशन है, इधर इन्होंने सीरीज़ है OLIF। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इधर आप देखें, इन्होंने ना ABC को ना उल्टा चलाया है। अब हम देखेंगे ये O के बाद जो हमारी ABC है उसके अंदर हमारे आते हैं, O के बाद O से पहले आता है N M, फिर आता है L, फिर K J, फिर आता है I H G, फिर आता है F, फिर आता है E D, फिर आता है C। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना, C। अभी तो आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने उल्टी बोली है, ठीक है, उल्टा बोला है। अब आप देखें, अब इसको हम यहाँ पर C लगाकर, यानी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है उसको C लगाकर देखें, C D E ओके F G H I J K L M N O, ठीक है, समझ आ गई ना। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये समझा दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया था, या इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर पास होगा इंशाल्लाह, ठीक है, कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, ओके, देन द लास्ट डे विल बी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेडनेसडे, ऑप्शन बी है थर्सडे, ऑप्शन सी है फ्राइडे, ऑप्शन डी है सैटरडे। आपको पहले बता दूं, ये बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। ये जो वेडनेसडे है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ये थर्सडे काटा नहीं है, वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर है। अब ये किस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने लगी हूँ, डिटेल में बहुत ही गौर से सुनिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमारे महीने का पहला दिन मंडे है, तो आखिरी दिन कौन सा होगा। अब इन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि 30 का महीना है कि 31 का महीना है, बट वो हमने खुद देखना है, ठीक है। अब आप देखें, जो सिंपली शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट टाइप से ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं कि फ़र्स्ट डे है ना हमारा, वो है मंडे, तो हम हमारे एक हफ़्ता होता है 7 दिन का, वीक हमारा 7 डेज़ का, तो हमने एक 1 के अंदर प्लस करने 7, तो इज़ इक्वल करेंगे, फिर दोबारा से मंडे आ जाएगा 8वां महीना, यानी 7 दिनों बाद दोबारा मंडे आना ही तो है। एक के अंदर 7 प्लस करेंगे, फिर 8 यानी मंडे आएगा, फिर 8 के अंदर दोबारा 7 प्लस करेंगे, फिर मंडे आएगा, फिर इज़ 15 यानी 15वां तारीख हो जाएगी, जो 15 डेट होगी। 15 डेट के बाद 15 डेट में मंडे है, ठीक है, मंथ के, फिर उसके बाद दोबारा 7 प्लस किए उसके अंदर, फिर वो 22 डेट हो जाएगी, लेकिन होगा मंडे, दोबारा से मंडे हो जाएगा, उसके 7 फिर 22 के अंदर 22 के अंदर 7 मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा 29 डेट होगी और मंडे ही होगा। यानी अब इतना कंफर्म हो गया कि हमारे उसी मंथ की 29 डेट को मंडे है। अब हमने ये देखना है कि मतलब अब आप देखें, 29 मंडे है, फिर 30 ट्यूसडे होगा, 31 वेडनेसडे होगा, ठीक है। अब आप देखें कि ऑप्शंस में इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है। अब अगर 30 का दिन है, ये जो मंथ है ना, ये 30 का पूछा है इन्होंने, तो फिर इधर ट्यूसडे लाजमी होगा। देखें, इधर ट्यूसडे है ही नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बट नहीं, तो 31 का
मंथ था और उसकी जो दिन बन रहा है वो वेडनेसडे बन रहा है, ठीक है, थर्सडे नहीं बन रहा, वेडनेसडे बन रहा है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ हैंड टू फिंगर्स देन ट्री टू, हाथों की फिंगर्स होती हैं तो दरख्तों की क्या होती है, दरख्त की। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी है ब्रांचेस, ऑप्शन सी है रूट्स, ऑप्शन डी है फ्रूट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है लीव्स। हाथ की उंगलियां होती हैं और दरख्तों के पत्ते होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं। इफ़ हैंड्स टू फिंगर्स देन ट्रीज टू लीव। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन बताना है जो कि कमेंट में उसका आंसर लाजमी देना है आपने, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है, 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो कमेंट में लाजमी देना है, क्योंकि मैं अपनी सारी सीरीज़ में टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस में ये कैंडिडेट्स को इंगेज रख रही हूँ, तो आपने लाजमी इसका जवाब देना है। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये लास्ट के डेज़ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जब अप्लाई किया था ना तो आखिरी डेट्स में ही अपने पेपर रखे हैं ख़ास तौर पर। तो अब तो सब पर बर्डन होगा कि भाई पेपर है, अच्छी तैयारी कर लें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पहले भी हो गए होंगे पेपर, बट आपको ये बता रही हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट की डेट रखते हैं। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि आपने मुझे कमेंट में आंसर करना है। आपने बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंड है वो आपसे मैं कैपिटल पूछूंगी, ठीक है। स्टूडेंट से मैंने फ्रांस का कैपिटल भी पूछा, अमेरिका का भी पूछा और भी पूछे, रशिया का भी पूछा। तो अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कमेंट में आपने मुझे बताना है कि स्पेन का जो कैपिटल है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है लाजमी। अगर आपको नहीं आते इन दोनों के आंसर तो आपने गूगल से सर्च करके लाजमी बताना है। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपकी तैयारी उल्टा हो जाएगी अगर आपको नहीं आते तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, टॉर्क इज़ डिफाइंड एज, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, ऑप्शन बी है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन डी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड अ टॉर्क। तो ये इसकी डेफिनेशन करेक्ट है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने फिजिक्स के जो मेन टॉपिक हैं लाइक फॉर एग्जांपल टॉर्क, स्पीड, सो ऑन, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ, तो आपने पहले ही तैयारी तो करनी है, आपने वहाँ जाके अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स मैंने वो बता दिए थे आपको, इनके कम से कम आपको इनकी डेफिनेशंस, फार्मूला, डायमेंशंस, इक्वेशंस और इसके अलावा और भी SI यूनिट्स लाजमी आने चाहिए, डेफिनेशंस आनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये चीज़ें यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो ये पूछते रहते हैं। पाकिस्तान नेवी हो जाए, आर्मी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, तो ये लाजमी पूछते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द हार्मोनिक मीन्स ऑफ 2 नंबर्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है a+b/2, ऑप्शन बी है a+b/a+b, ठीक है। ऑप्शन सी है 2ab/a+b और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि 2ab/a+b इसका फार्मूला है हार्मोनिक मीन्स का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपसे मैंने कमेंट में पूछा लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आपने लाजमी बताना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है लिबिया, ऑप्शन डी है कीनिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया बिल्ड किशन गंगा डैम ऑन विच रिवर, ओके। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चनाब, ऑप्शन डी है इंडस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है झेलम। इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाया था झेलम रिवर पर, ओके, याद रखिएगा ये बात लाजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर रनिंग ओवर सॉइल इज एंड एग्जाम्पल ऑफ वाटर रनिंग ओवर सॉइल, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वाइंड एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है हीट एनर्जी, ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर रनिंग ओवर सॉइल, ओके।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल सिटी ऑफ सिंध। सिंध का कैपिटल क्या है, यानी हमारी जो प्रोविंस है सिंध, इसका कैपिटल क्या है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है मुल्तान, ऑप्शन डी है कोयटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कराची। कराची इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको चारों प्रोविंस के कैपिटल्स बताए थे। एक दफ़ा मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते उनको पता चल जाएगा। आप एक दफ़ा गूगल से भी ये कंफर्म कर लीजिएगा, बट मैं जो आपको बता रही हूँ बिल्कुल कंफर्म है, आपको ज़रूरत नहीं है गूगल से करने की, ठीक है। पंजाब का कैपिटल लाहौर है, ओके गॉट इट। फिर सिंध का आप देख रहे हैं कराची है, बलूचिस्तान का कोयटा है, KPK का पेशावर है। इसके अलावा आपको बता दूँ गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुजफ्फराबाद कैपिटल है, ओके। लाजमी इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको इनके एरियाज़ भी यानी किलोमीटर्स भी पता होना चाहिए कितने रकबा हैं बड़े हमारे ये प्रोविंस। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोविंस कौन सा और सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा, ये भी आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, लाजमी बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑन मार्स, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर मार्स पर कौन सा है, इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है -63 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -64 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -73 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है -03 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए -63 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम फ़ारेनहाइट में अगर करेंगे तो -81 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये था कि अगर एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑन मार्स आपसे टेस्ट में पूछा जाए और -63 डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में वैल्यू ना दियो, फ़ारेनहाइट में दियो, तो तब आपको ये पता होना चाहिए कि -81 फ़ारेनहाइट में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 0%, ऑप्शन डी है 8%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 5%। एफिशिएंसी का आपको, एफिशिएंसी ना एक टॉपिक है, एफिशिएंसी की डेफिनेशन, एफिशिएंसी का फार्मूला भी आपको लास्ट भी आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एफिशिएंसी का वो है पड़ा फार्मूला, ठीक है। अब आपसे ना मतलब न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी आपसे ना स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं और फिर कहते हैं इनकी एफिशिएंसी निकालो। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, एफिशिएंसी पता क्या है, आपने सिंपली परसेंटेज निकाली। हम अपने नंबर्स की परसेंटेज निकालते हैं ना, सेम वही है कि आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हम अपनी नंबर्स की भी, बोर्ड के जो नंबर होते हैं उसकी परसेंटेज निकालते हैं, यही निकालते हैं कि जितने हमने ऑब्टेन नंबर किए होते हैं, यानी ऑब्टेन नंबर ओवर टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी बिल्कुल उसके सेम है। आपको इस तरीके से याद रहेगा कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देख लें, ये फार्मूलाज हैं, बट इसको बोलेंगे तो फिर बस ज़्यादा ही वो हो जाना है, बट देख लें आप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, GH इज इक्वल्स टू GM/R+H यानी इसका स्क्वायर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंट बीट डैश यानी फिलिंग द ब्लैंक है, इसको हमने कंप्लीट करना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रश, ऑप्शन बी है हैंड्स, ऑप्शन सी है स्ट्रिक, ऑप्शन डी है ड्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ब्रशेस, डोंट बीट ब्रशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ओबे विच लॉ। ये एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अब आपने बताना है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की ये डेफिनेशन है। मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको कहा हुआ है, देखिए ये पेपर्स में आ रही हैं। आपको मैंने कहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आपको लाजमी आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाजमी इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज़ 2, 4, 7 और 11, ठीक है। आगे हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 19,
ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 12। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 16। बट किस तरीके से 16 आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो सीरीज़ है हमने इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो इस तरीके से करना है कि 2 4 7 11 है, तो आगे क्या आएगा, 2 के अंदर हमने प्लस किया 2 को, 4 आया, 4 के अंदर प्लस किया हमने 3 को, 7 आया, 7 के अंदर हमने प्लस किया 4 को, 11 आया, 11 के अंदर प्लस करेंगे 5 को। एक चीज़ आप देखें, अब इधर हमने 2 प्लस किया, इधर हमने 3 प्लस किया, इधर हमने 4 प्लस किया, इधर हमने 5 प्लस किया, आगे आएगा 6 7 8 9 10 को प्लस करते जाएंगे। तो इसी तरीके से 11 के अंदर इधर 2 4 2 3 4 5, यानी 11 के अंदर हमने 5 को प्लस करना है, तो इज इक्वल आएगा 16। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये सीरीज़ किस तरीके से सॉल्व करनी होती है। बहुत इजी होता है, बस आपको एक तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपने कमेंट में लाजमी आंसर देने हैं। आपको दोबारा याद दिलवा रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर लाइंस आर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कर्व्ड लाइंस, ऑप्शन बी है लाइंस मीटिंग एट 90 डिग्री, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लाइंस मीटिंग एट 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस आर मीटिंग एट 90 डिग्री, उसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कपल एक फिजिक्स का वो है, तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ऑप्शन बी है 2 फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सी है 2 बॉडीज मूविंग टुगेदर, ऑप्शन डी है 2 मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि कपल की डेफिनेशन है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड अ कपल, ठीक है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन थे, यही थे। ये 14 अगस्त का टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, इसके बाद 15 अगस्त का भी करेंगे इंशाल्लाह। सब क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह से आपका पेपर फेल ना हो। इंशाल्लाह ज़रूर पास होगा, ठीक है। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा, कमेंट के जो उनसे क्वेश्चन पूछे वो कमेंट में लाजमी आंसर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, वंस अगेन।